हम बोलेगा बारिश आ जाओ तो बारिश आ जाएगा, हम बोलेगा बारिश मत आओ, नहीं है। हम बोलेगा ऐसे हिलो पृथ्वी दुनिया हिलो तो हिलेगा, हम बोलेगा दुनिया मत हिलो तो नहीं हिलेगा। ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ থাকল। জয় শিবচন্ডী, জয় ক্ষত্রিয়। पहले मेरा परिचय अधूरा रहे। आप मेरे बारे में जो कुछ भी सुने हो, जो कुछ भी जानते हो, पूरा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम विष्णु का वंशज हैं। हम उस वंश से आते हैं, आज भी धरती में है। तो हमारे परिचय है कि धरती और वराह का जो साथ विष्णु ने एक धरती में एक बीज रोपण किया था, बीज रोपण किया था। ये विष्णु पुराण में वर्णन है वराह का होता है। वराह बोलेंगे तो ये सुअर है जी। जब जब पृथ्वी का विनाश आया था तब तब पृथ्वी को रक्षा विष्णु ने किया, नारायण ने किया। तो ये पृथ्वी एक समय अलग जगह में चला गया और ये पानी का नीचे चला गया, जल के नीचे चला गया। फिर इसको ऊपर में उठाया और विष्णु ने वराह का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण करके इसको ऐसा करके मुंह से ऐसा करके फिर सृष्टि होने लगा। तो हम विष्णु का वंशज है, हम धरती से पैदा हुआ हमारे। तो पहले विष्णु का जो बीजों से जन्म हुआ था माँ धरती का कोख से, उसका नाम है नरक। नरक और नरक का जन्म हुआ था मिथिला राशि, मिथिला राशि जहाँ सीता का भी जन्म हुआ था। तो नरक जब बड़े हो गई तो उसको पूर्व की ओर उसको जिम्मेदारी दिया गया। तो पूरा एकदम पूर्व की तरफ जहाँ भी है, जापान उपान जो भी है, हाँ अभी तो बहुत सारा देश है ना, हाँ तेदर बोला कि महाराज जनक ने बोला कि उधर में जितना भी दुष्कृतकारी है, अधर्मी है, उसको सभ्यता का सिखाने के लिए उसको जिम्मेदारी दिया गया। तो फिर उन्होंने जाके पूरा विस्तार किया, सभ्यता का विस्तार किया। और उनका राजधानी है कामाख्या जो धाम है ना गुवाहाटी में, वही उसका राजधानी। तो फिर वो पूरा सभ्यता का स्थापन किया। फिर महाराजा नरक को विनाश करने के लिए वशिष्ठ मुनि एक ब्राह्मण, उन्होंने कृष्ण को बुला लिया। कृष्ण को बुला के उसको महाराज नारायण का हाथों में शंख चक्र गदा कमल था। तो पीढ़ी टू पीढ़ी जैसे सत्ययुग हुआ करते थे, सत्ययुग में नारायण विष्णु ने नारायण को दिया था, नारायण ने फिर इंद्र को दिया था, और दापर युग में फिर क्या बोलते हैं कि जनक को दिया था, फिर नरक को दिया था। देखो अब तक वहां 3 शस्त्र का प्रयोग हुआ है। सत्ययुग में गदा प्रयोग हुआ था, त्रेता युग में सुदर्शन, दापर युग में शंख।
व्यवहारिक हुआ था सृष्टि का रक्षा के लिए। एक कलियुग है, कलियुग में एक कमल है, कमल, एक कमल कलियुग का विनाश करेगा, सब दुष्टों का दमन करेगा। कमल लेकिन शस्त्र है, याद रखो। कमल अगर सारी दुनिया में खिल जाएगा तो कोई भी नहीं बचेगा। कलियुग का शस्त्र है खिलना, खिलना। कमल खिलते हैं ना, तो सारा दुनिया में कमल खिलेगा तो कौन बचेगा, कौन जिंदा रहेगा। इसीलिए एक कमल आज तक व्यवहारिक नहीं हुआ है, तो ये कलियुग का संरक्षण काल है। और ये शस्त्रों, ये सृष्टि का रहस्य ऐसा है कि विष्णु का नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, विष्णु का पैर से महेश्वर का जन्म हुआ, विष्णु का जनांग से, पुरुषत्व से नारायण का जन्म हुआ, विष्णु का मौलदार से वो कीट का जन्म हुआ, कीट से पतंग हुआ, पतंग से पंछी हुआ, पंछी से पशु हुआ। स्थान 3 तो बनाया, स्वर्ग, नरक और नरकुंड। तो स्वर्ग बना है, सर्व सुख का जगह है। स्वर्ग में दुख नहीं है, सुख ही सुख है, उसमें दुख का परिचय भी नहीं है उसका स्वर्ग में। और दुख और सुख मिलाकर नरक बनाया था। और नरकुंड में सुख नहीं है, उसमें दुख ही दुख है। हाँ, इसीलिए तो ऐसा करके बनाया, जैसे उसमें नीति बनाया जिसको कहता है वेद। वेद का और एक नाम है श्रुति। तो हमारे जो भाषा है, बोल है, हमारे जो चरित्र है, इसको वेद कहते हैं, वेद। हमारे पूर्वजों का जो नीति है, देखो, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो सत्य लोग भूत में क्या हुआ जानते हैं, भविष्य क्या होगा जानते हैं, और वर्तमान क्या करना चाहिए वो भी जानते हैं। लेकिन ये जानने का बावजूद भी कभी कभी भटक जाता है। जब भटक जाता है सत्य, जब भटक जाता है तो ये ब्राह्मण शूद्र ये हड़प लेता है, अपना नियंत्रण करते हैं। हाँ, तो जब नियंत्रण करते हैं तो सारे सिस्टम का बर्बाद होने लगता है। जैसे सत्य युग में एक सूर्य नहीं है, अनंत कोटि सूर्य है। हमारे पूर्वजों ने इसको नियंत्रण किया था, सबको ऑटोमेशन में रखा है, सबको ऑटोमेशन में रखा। अभी तो विज्ञान तो ऑटोमेशन कर रहा है ना। हाँ, ये ऑटोमेशन हमारी सृष्टि है, हमारे पूर्वजों का डिस्कवर है। तो अभी देखो, जिस ऑटोमेशन में सूर्य को रखा था, उस ऑटोमेशन में अब तक घूमता है। लेकिन वो ऐसा करके सेटअप करके रखा है, और उसमें कहा गया कि हमें, हमारे पूर्वज ने सिटिंग किया और हमें एक ज्ञान प्रदान किया कि इसका डिस्टर्बेंसेस नहीं करने का है। अगर इसको डिस्टर्बेंसेस करोगे, आप अगर उसमें जाओगे, आप अगर इसको डिस्टर्ब करोगे तो उसका अनबैलेंस हो जाएगा। जितने ग्रह नक्षत्र है उसका अनबैलेंस हो जाएगा। इसको डिस्टर्ब करने के लिए माना किया। ऐसे शास्त्रों में भी बहाना है, वर्णना है। जैसे अर्जुन ने बहुत सारा शस्त्र को प्राप्ति किया, तो फिर उसका चारों भाई ने बोला, ये तुम कैसा प्राप्त किया हमें दिखाओ। तो देखने के लिए अर्जुन ने उसका बाण को जोड़ा और उसको संधान करने लगा। संधान कहां से आएगा, इंसर से आएगा, ऊपर से आएगा ना। जब ऊपर से बोलने के शुरू किया, वो जो साधु ने इसको जब जपने लगा तो दैववाणी हुआ। दैववाणी समझते हैं ना, दैववाणी इसको बोला, जो अर्जुन ये प्रदर्शनी का शस्त्र प्रदर्शनी के लिए नहीं है, इसको मत बुलाओ।
तुमको देने का वक्त कहां गया, इसको मत बुलाओ, फिर भी तुम वही भूल करने जा रहे हो, फिर वापस कर दियो। तो देखिए यही है नीति। तो अभी क्या है कि हम अगर देखें तो ये ऑटोमेशन जो करके रखा है अभी तक चल रहा है। तो देखिए जुगों जुगों से कर्म से परिवर्तन होता है, नीति का परिवर्तन होता है। पृथ्वी सत्ययुग था, वो सत्ययुग में हिरण्यकशिपुर का पीरियड में एक विनाश हुआ था। हिरण्यकशिपु जो नरसिंह जिसको वध किया था, प्रहलाद का पिताजी, वध करने के बाद ये पृथ्वी एक भाग माने 4 भाग का 1 भाग पानी के नीचे चला गया। फिर त्रेता युग में जब रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ किया था, रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करने के बाद फिर अर्थक्वेक हुआ, भूमिकंप हुआ, फिर आधा भाग समुद्र का नीचे चला गया। वो तो सीता वाल्मीकि भी चला गया ना समुद्र का मिट्टी का नीचे, तो बहुत सारा कहानी। तो फिर देखिए फिर कलियुग में जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ था, उसका ना दापुर युग में जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ था, उस टाइम में फिर एक प्रलय आया था, अर्थक्वेक हुआ था, पूरा बारिश आया था, जल प्रलय आया था। तो फिर आप जो देखो पृथ्वी का 4 भाग का 3 भाग जल के नीचे है और 1 भाग ऊपर में है। 1 भाग में मनुष्य जीते हैं, प्राणी एक पानी के नीचे है और एक ऊपर में है। तो देखो जो पानी के नीचे है ऊपर आने से मर जाएगा, और जो ऊपर में है पानी के नीचे जाने से मर जाएगा, लेकिन सृष्टि रहेगा। देखिए यही है विचित्र कहानी। तो ये विचित्र कहानी को अगर हम देखें, अगर ये सारी पृथ्वी पानी के नीचे चला जाए, जलमय हो जाए, तो कौन मनुष्य बचे जिंदा रहेगा। इसीलिए हमें सोचना चाहिए। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं ना, मैंने नहीं मांगा, कोई अच्छे लोग मुझे सोचा तो मुझे लेकर आया। तो मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बोलता हूं कि मैं आपको सुझाव देता हूं, मेरा पीछे आप मत रहो, मेरा पीछे आप मत रहो, क्योंकि मेरा पीछे आप रह नहीं सकते हो, मेरा पीछे आप चल नहीं सकते हो, मेरा आगे चल। और हमारे धर्म है, हम पीछे नहीं चलते, हम आगे चलते। आप आगे चलोगे, हम पीछे रहेंगे। देखो जब हमारे आप इतिहास को देखो, शास्त्रों को देखो, जब देश विपद में आता था, सृष्टि का विपद आता था, पहले राजा लड़ाई में जाते थे, सैन्य बलों से पीछे जाते थे, है क्या नहीं? पहले राजा जाते थे लड़ने के लिए और सैन्य बल सब पीछे आते थे। अभी देखो जब देश मुसीबत में फंस जाता है, दुश्मन खड़े होता है, तो नेता लोग बंकर में चला जाता है और फौज को बोलते आगे बढ़ो, आएगा नहीं, आगे बढ़ने बोलता है। खबर आता है, मैसेज आता है, इतना लाख मर गया, और 10 लाख, 1 लाख मर गया, और 10 लाख ले जाओ, है ना? सच झूठ है? सच बात। तो देखो ये सिस्टम आप देखो, एक 5 उंगली है, एक सत्ययुग, त्रेता युग, दापुर युग, कलियुग, ये है राजा।
ये राजा है, ठीक है ना, राजा है। तो देखो ये इसका काम है धारण करने का और इसका काम है रक्षा करने का। आप कोई भी सामान ले लो, ऐसा पकड़ने पड़ेगा, इसे पकड़ोगे ना तो ये डिफेंस नहीं देगा, रक्षा नहीं करेगा। ये अगर फिसल गया ना तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। ये है राजा, ये सृष्टि का रहस्य। हाँ, तो ये डिफेंस देता है, यही डिफेंस देता है और इसका बराबर कोई नहीं होता है। इसीलिए राजा को भगवान कहते हैं, भगवान। राजा ही मानव सभ्यता का, प्राणी का विधाता है, भगवान है। राजा का पास भोग है, विलासिता है, विलास है। राजा भोग करना सिखाता है, विलासिता करने का सिखाता है। भोग विलास करके बाल्यकाल, यौवनकाल, विद्यकाल अतिबाहित करने का है। तो भोग विलास का व्यवस्थापना विधि महाराज का पास है। तो महाराज सारे संसार को समझाता है, इस तरह का भोग करने का है, इस तरह का विलासिता करने का। तो भोग किसको करेगा? भोग करेगा जमीन, समझ गए ना। भोग को भोग करने का है। आप अभी बोल रहे हो हम राजभार हैं, हाँ इनसे बात कर रहे हैं ना, वो राजवंशी है। हाँ। तो आप सीधा बोल रहे हो कि हम पिछड़े वर्ग है, हम पिछड़े वर्ग सब एक हो जाएगी तो अच्छा होगा। पिछड़े वर्ग हो जाओगे तो क्या होगा? पिछड़े वर्ग का डेफिनेशन क्या है और कौन आपको पिछड़े वर्ग कह रहे हैं? पिछड़े वर्ग आपको कौन कह रहे हैं? इसीलिए जरा गौर से सोचने का है। देखो इंसान को अभी इंसान को लिस्ट कौन किया? हम लोग तो जंतु जानवर के गिनते थे ना। कोई गाय पालते थे तो बोलता था 1 2 3 4 ऐसा गिनते था। हाँ, ए गाय है, ए बकरी है, हाँ ऐसा बोलता था ना। तो उसको नंबर लगाता था। इंसान को क्यों नंबर लगाया? इंसान को कौन नंबर लगाया? जात को कौन नंबर लगाया? ब्रिटिश ने। इस शेड्यूल टाइप किसने बनाया? जनरल कास्ट किसने बनाया? ब्रिटिश ने बनाया। आप अध्ययन करो। हम आपको बता रहे हैं कि ब्रिटिश का शासन जब चल रहा था तो भारत का जितना भी बुद्धिजीवी आदमी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिमांड दिया था, जब आप चलाओ लेकिन आप 7 समुंदर उधर का एक्ट लेके आते हो इधर, तो हमारे भारत का आदमी ये एक्ट का बारे में पता नहीं चलता है। और आप क्या क्या भाषा बोलते हो, क्या क्या नंबर बोलते हो, तो पता ही नहीं चलता है क्या नंबर बोलते हो, उसमें क्या होगा पता ही नहीं है। नंबर लगाता है ना, जैसे CRP से RP से लगाता है ना, तो पता ही नहीं चलता है ना। अभी बताओ, जॉस जो बढ़ता है तो उसमें जब नंबर बोलता है तो जो विचार चाहते हैं और जो विचार के लिए अपराधी है उसको पता है क्या बोल रहा है? पता किसको है? वकील को पता है और जज को पता है। ठीक है क्या नहीं? बुर्बक जैसा दिखता है। जो विचार चाहने वाला वो बुर्बक बन जाता है, जो जिसको विचार देता है वो भी बुर्बक बन जाता है। जानते हो वकील और हाकिम सच की जो तो ये कौन लाया है? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश आदमी को भाग किया है। और ब्रिटिश का शासन में सूरज नहीं डूबता था, सूरज नहीं डूबता था ब्रिटिश का शासन। तो ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल एंड पॉलिसी को अपनाया।
इसमें क्या है कि मनुष्य को 3 भाग में भाग के सृष्टि ऐसा हुआ। एक जल से विष्णु का सृष्टि हुआ, जल में विष्णु का सृष्टि हुआ। और विष्णु का नाभि से किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा का। विष्णु का पैर से जन्म हुआ महेश्वर का। विष्णु का पुरुषत्व से जन्मगन से नारायण का जन्म हुआ। और मौलदार से कीट का जन्म हुआ। तो बाकी तो इसका वंश बढ़ते परिवर्तन होते गया। कीट हुआ मतलब कृमि हुआ तो आ गया दुनिया में, पेट से आ गया तो फिर वो पंखा थोड़ा पंखा उगल आया, फिर वो पंखा खुल गया, फिर पंछी बन गया। हम लोग फेड़ा बोलता है, आप क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, पतंग कीट क्या बात पतंग होता है। कीट से पतंग होता है, पतंग का बाद उसका पंछी होना है, पंछी के बाद उसको पशु होना है, पशु के बाद उसको मनुष्य होना है। यही है नीति। तो ये सृष्टि में किया है। तो उस टाइम में क्या किया कि वो जल में जल पौड़ी का जन्म हुआ। एक है विद्या पौड़ी, बुद्धि पौड़ी और धन पौड़ी, 3 का जन्म हुआ। तो 3 जन्म होके 3 का साथ सेवा करने लगा। एक ब्रह्मा का पास, एक नारायण का साथ, एक महेश्वर का साथ। एक सृष्टि का रसायन क्या है बताओ? शास्त्र यही कहते हैं ना। तो इसलिए कहा कि राखा कहां पर? ब्रह्मा का वंश और महेश्वर का वंश दोनों को नरक में रखा था। उसका जहां पर रहेंगे वो नरक होता है। नरक में ब्रह्मा का वंश और महेश्वर का वंश नरक में रहेगा। नरक में जन्म लेगा, नरक में मरेगा। जो क्षत्रिय का वंश है वो स्वर्ग में जन्म लेगा, स्वर्ग में मरेगा। और कीट पतंग पशु पक्षी नरकुंड में जन्म लेगा, नरकुंड में मरेगा। ये तो भाई हमने नहीं माना, शास्त्र में माना ना। तो सब बोला कि भाई ये ऐसा करके ऐसा काम करो, करने के बाद आपको धर्म होगा। फिर आप ये पतंग से बाल्यकाल, यौवन काल, विद्या काल अतिबाहित करेगा, पतंग कीट पतंग पशु पक्षी। फिर उसका जन्म समाप्त हो जाएगा। फिर वो मनुष्य कुल में आएगा। मनुष्य कुल में आके कहां पर जन्म लेगा? ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल से कहा जाएगा शूद्र कुल में जाएगा। तो शूद्र कुल में जाने के बाद कहा जाएगा क्षत्रिय कुल में आएगा। तो क्षत्रिय कुल में आने के बाद क्या करेगा? क्षत्रिय अपना काम धाम नहीं करेगा, अपना धर्म का नहीं लेकर निभाएगा। तो उसको मरने के बाद वो फिर नरकुल में जाएगा, कीट कृमि में जन्म होगा। इसीलिए गीता में ये बात को अर्जुन को भली भांति समझाया था। ये नीति है। बोला ये धर्म और अधर्म का लड़ाई है। बोला ना कृष्ण, बोला ये धर्म और अधर्म का द्वंद्व। तो धर्म अधर्म क्या है? जिसको धर्म करता है उसको बोलता है धर्म। तो एक ब्राह्मण वो कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता है, एक शूद्र नहीं बन सकता है, एक शूद्र कभी क्षत्रिय नहीं बन सकता है, वो शूद्र नहीं बन सकता है। एक क्षत्रिय वो कभी शूद्र नहीं बन सकता है, वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता है। ये बनने के लिए मरने पड़ेगा, फिर उस कुल में जन्म लेने पड़ेगा। यही नीति है। तो इसीलिए ब्राह्मण शूद्र इस तरह के जिंदगी गुजरा, बाल्यकाल यौवन काल बिताया, फिर सत्य कुल में जन्म लिया। इसलिए गीता में बोला है कि देखो, गीता का श्लोक मैं आपको बता रहा हूं, तो सब पढ़े हो, जानते हो, सब शास्त्रों जानते हो। बोला कि कर्मणि बधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले तू मत्ति कवि कर्मणि। तो इसमें ध्यान देना, 2 फल का बात करते हैं कृष्ण, 2 फल का बात करते हैं। अभी हम लोग को शास्त्र को पता नहीं है ना। दूसरा का सुनता है, वो आंख में क्या क्या बोलता है।
तो हम लोग वही मानते हैं, जो ये लोग पंडित लोग जो बोलता है वही है, शास्त्र वही है, वो जिंदगी होता है। इसीलिए भाई बर्बाद हो गया सत्य। इसीलिए सुनो, ध्यान से सुनो, कर्मणि मतलब कर्म, बदी का रास्ते, कर्म के रास्ते, कर्मणि बदी का रास्ते, जो जो कर्म करोगे, जो कर्म से होगा आदमी का जन्म निर्धारण, कर्म से आदमी का जन्म का निर्णय होता है, प्राणी का जन्म निर्धारण होता है, कर्म से होता है। कर्मणि बदी का रास्ते मां फलेषु, जैसा कर्म करेगा वैसा तुमको फल मिलेगा। मां कर्म फले बाबू, और जैसा कर्म करेगा ऐसा फल पाओगे। तो दो फल का बात बुलाना, कर्मणि बदी का रास्ते मां फलेषु, एक मां कर्म फले प्रभु, आरे कर्म का बात कर रहे हैं, तो दो फल है ना। ये दो फल क्या है, एक है पाप, एक है पुण्य, समझ गया। एक पाप है, एक पुण्य है। पाप और पुण्य का रास्ते से क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। ये आप जो मुझे पूछ रहे हो ना, मुझे जन्म का पता है, आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है, मुझे पता है, जन्म का बारे में मुझे पता है, आपको पता नहीं होगा। देखो, जन्म से कर्म से जन्म होता है, ठीक है ना। पाप और पुण्य, पाप होने से नरक अथवा नरक कुल में जन्म होगा, और पुण्य करने से स्वर्ग में जन्म होगा। कहां कुल में, क्षत्रिय कुल में। और क्षत्रिय किसका कहते हैं, शस्त्रधारी को कहते हैं। क्या कहते हैं, शस्त्रधारी, शस्त्रधारी को क्षत्रिय कहते हैं। आज क्षत्रिय का शरीर है, शरीर ही शस्त्र है। तो यही है नीति। तो जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे, वो क्षत्रिय धर्म अगर नहीं निभाएगा, नहीं करेगा, उसका बाद और उसको क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं होगा, या ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, या शूद्र कुल में जन्म होगा, नहीं तो कृमि कीट पतंग पशु पक्षी ऐसा कुल में जन्म होगा। तो अभी देखो, अभी जो आप बात कर रहे हो, ये आपको निर्णय करने का है, खुद को निर्णय करने का है। आप कौन कुल से जन्म हुए हो, आप कौन कुल से जन्म हुआ हो। आप लोग शस्त्रधारी का हो, तो आप तो शस्त्रधारी काम करने पड़ेगा। आप अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का काम करने पड़ेगा। अब शूद्र हो तो शूद्र काम करने पड़ेगा। क्षत्रिय काम है देश का शासन करने का, देश शासन करने का है। क्षत्रिय हाथ ऐसा होगा, क्षत्रिय का हाथ ऐसा नहीं हो सकता है जी। ऐसा है ब्राह्मण का हाथ ऐसा करेगा, ब्राह्मण ऐसा जिएगा। वो शूद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता है, समझ गए ना। आप अगर सत्य का बीज से जन्म हुए हो तो ऐसा नहीं करने का आपको। अगर आप करोगे तो मैं आपको विनाश करूंगा। इसीलिए पृथ्वी में आया हूं, मालूम है जी। इसलिए मैं कहता हूं अपना अपना धर्म को अपनाओ। जो सत्य का काम नहीं करेगा उसका विनाश हो जाएगा। जो ब्राह्मण उसका धर्म नहीं निभाएगा उसका विनाश हो जाएगा। जो शूद्र उसका धर्म नहीं निभाएगा उसका विनाश हो जाएगा। और मैं यही करने के लिए दुनिया में आया हूं, समझ रहे ना। सत्ययुग में कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रेता युग में कहा गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। दापुर युग में कहा कि सतगुण रजोगुण तमोगुण। सतगुण रजोगुण तमोगुण एक कलियुग है। कलियुग का मेन पावर है, ये तीन तो पावर है ना, चारटा युग है, तीन पावर है।
तीन पावर बोला ना। तो कलियुग का पावर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यही तीन शक्ति है भाई। जो भी करो ऐसा है। आप सृष्टि का रहस्य ऐसे हो, ऐसा है। क्षत्रिय शूद्र नहीं है, और क्षत्रिय कभी भी मशीन डिस्कवरी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मशीन, ये जो मशीन चल रहा है ना, कभी क्षत्रिय नहीं बना सकता है, कभी नहीं बना जाएगा। इसको अगर बना तो दूसरा ने, अगर इसको ठीक करने दोगे तो ये तोड़ देगा। थोड़ा कोशिश करेगा, अगर नहीं होता है तो क्या करेगा वो? तोड़ देगा। एक क्या है ये? बाइबल नेचर है, बाइबल नेचर, ठीक है ना। लेकिन ये शूद्र कर सकेगा। इसको शूद्र को दो, इसको गलाएगा, फिर पाट करेगा, फिर आस्ता से फिर डिस्कवरी करेगा। ये है क्या नहीं? सही बात, बिल्कुल सही। क्षत्रिय नहीं कर सकते, क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये अभी कौन है? अभी इसमें कौन है? सत्ययुग में जितना भी शस्त्र था वो महेश्वर ने डिस्कवर किया, और ब्रह्मा ने वो मीडिया का काम किया। मीडिया सारे ग्रह नक्षत्र संतान लेके नारायण को देता था। तो नारायण का पास तो गदा है ना, उससे कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था। हाँ? और कलियुग का एक महेश्वर अभी इंडस्ट्रियल का मालिक है। तभी हम लोग क्या करता है? गोर पकड़ता है। हमें भी करता है क्या नहीं? सेवा में आ गया। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को समझा है, अर्जुन जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनो सृजं माम परित्राण साधूनां विनाशस्य दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, यही नीति है। जब ब्राह्मण राजा बन जाता है, सिंहासन में बैठता है। जब शूद्र सिंहासन में बैठ जाता है, और क्षत्रिय जब राजकाम छोड़ के सेवक बन जाता है, तो सृष्टि का विनाश आ जाता है, प्रकृति नाराज हो जाता है। उस सृष्टि का रक्षा का बारे में उसको पता नहीं है, क्योंकि उसका पास क्या ज्ञान है? भूत भविष्य वर्तमान। तो उसका पास वर्तमान ज्ञान है, भूत का, शूद्र का भविष्य का बारे में ज्ञान नहीं है। वो भविष्य का बारे में कुछ नहीं कर सकता है। अभी जितना भी शस्त्र जितना भी है ना, जितना भी शस्त्र है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, वो भविष्य के लिए नहीं है? नहीं। कोई भी डिस्कवर किया भविष्य के लिए है कोई? हमारी डिस्कवरी अभी भी है। हमने वो जो ऑटोमेशन में रखा था, अभी भी ऑटोमेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो एक कलियुग के लिए ऑटोमेशन में लेके आया। तो पहले तो वो मेंटेन करता था, वो जानते कलियुग का जो लोग है ये नहीं कर पाएगा, इसे ऑटोमेशन में रखा, ठीक है ना। तो ये हम अगर देखे तो देखिए, हमें फीलिंग है, हमें जानते हैं कि हम बोलेगा बारिश आ जाओ तो बारिश आ जाएगा, हम बोलेगा बारिश मत आओ, नहीं है। हम बोलेगा ऐसे हिलो पृथ्वी दुनिया हिलो तो हिलेगा, हम बोलेगा दुनिया मत हिलो तो नहीं हिलेगा। ये कौन कर सकता है?
सत्य कर सकता है, लेकिन ये सत्य क्या हो गया अभी? शूद्र हो गया है। शूद्र हो गया, ठीक है ना, शूद्र हो गया। तो ये अगर ये हुआ तो क्या क्या होगा? जब ऐसा होगा, अगर नहीं होगा तो देखो कृष्ण ने अर्जुन को समझा, देखो अर्जुन ये नीति है और मैं इसलिए आया हूं, मां चंडी मुझे इसलिए भेजा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा, अगर तुमको नहीं मारूंगा तो प्रकृति मुझे मार देगा। हाँ, तो इसीलिए इसको करना है, आप अपना धर्म को अपनाओ। हाँ, इसीलिए वो फिर क्या देखा, लड़ाई छोड़ के जब जाता था, बहुत टाइम लगेगा बोलने के, शॉर्टकट बोलता हूँ, शॉर्ट एंड कट। थोड़ा हाँ, ये लोग जाना भी चाहता है, अभी ये लंच हो रहा है सर, अभी लोग जाना भी नहीं शॉर्टकट नहीं, ये प्राइमरी ना बोलने से आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सही बोल रहे इसको तो सुनना है ना। देखो जब मर जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा, कहाँ सुनोगे, कहाँ जानोगे, कहाँ देखोगे। ये तो लंबा सर चलने वाला है। हाँ, नहीं मैं कहना हूँ, जो आप जो मुझे सुनने के लिए आया ना, और मैं करने के लिए आया, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूं ये कभी मत सोचो कि मैं आपको भटकने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं जो है यही बोल रहा हूं। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, अर्जुन मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो प्रकृति अपना हस्तक्षेप करेंगे, उस प्रकृति अगर हस्तक्षेप करेंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं तुमको मारूंगा, भीष्मदेव को मारूंगा, वो इसका इच्छा मृत्यु है उसको भी मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। मैं अगर नहीं करूंगा प्रकृति करेगा, सबको मार डालेगा, तो सृष्टि का रक्षा के लिए मैं कर रहा हूं। तो देखो तुम अगर नहीं मानते हो तो मानता नहीं है, तो बोलता जाने लगा, तो बोलते उधर देखो, तो किसको देखा? विष्णु को देखा है, देख तो उधर देखो, तो क्या देखा उसमें? सारे सृष्टि ग्रह नक्षत्र विष्णु का उधर में आया, विनाश होता है, फिर एक साथ घूमता है, विनाश होता है, फिर एक साथ निकलता है। ऐसा देखा क्या? नहीं। किसको देखा? बोलो कृष्ण को देखा ना विष्णु को देखा? नारायण को देखा, किसको देखा? विष्णु को देखा ना। तो यही तो नीति है भाई, ये नीति को समझो। आज तक कोई भी न्यू डिस्कवरी नहीं हुआ है भाई, कोई नहीं कर सकता है। ये पृथ्वी में कोई क्षत्रिय का वंशज है, इसलिए सृष्टि रक्षा है, आप ध्यान में रखो। ये देखो सब शिक्षित आदमी हो, सोचो ये ग्रह जितना भी ग्रह है, सूर्य का बगल में मंगल है, उसमें प्राणी नहीं है क्या प्राणी? मंगल का इधर में है पृथ्वी, इसमें प्राणी है। बाकी जो ग्रह है जो घूमता है उसमें प्राणी नहीं है क्या? पृथ्वी में है। इसलिए है जब तक शत्रु है तब तक प्राणी रहेगा, शत्रु नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। संतुलन है प्रकृति पर। देखो भाई, हम लोग जिंदा है तो सब कुछ है, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि भाई हम अपना दायित्व का अपनाए, हाँ हमारा जो दायित्व है, हम क्षुद्र इंसान है, लेकिन हमारे धर्म को तो अपनाना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए हम पाट नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है ना। शत्रु का अगर भूमि से अलग कर दिया जाए तो सत्य कुछ नहीं कर पाएगा, उसको इज्जत लूट लो, उसको कत्ल कर दो, उसको सर पर लाठी मारो, कुछ नहीं कर पाएगा। पंचो पांडव सत्य है, और धृतराष्ट्र वो ब्राह्मण का बेटा है क्या नहीं? जी सही, मोनी का लड़का। तो सारे ब्राह्मण उस टाइम में सारे ब्राह्मण हस्तिनापुर में आया, और वो क्या बोलता कि दुर्योधन को समझाने लगा कि कभी भी शत्रु को एक सुई के बराबर मिट्टी नहीं देना। सीक्रेट बात है ना, ये सीक्रेट बात दुर्योधन ने कृष्ण को बोला,
जब बिना दूध में नहीं देंगे सूचग्र में दीजिए, सुई के बराबर मिट्टी नहीं देंगे। तो कृष्ण ने एक्सेप्ट कर चैलेंज किया, ठीक है अर्जुन, सत्य लोग अपना लड़ाई करके सुई की बराबर मिट्टी लेगा। ध्यान रहे, महाभारत का युद्ध इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं है जो आप दिल्ली में बैठे हो ना, इसके लिए नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध 5 गांव के लिए नहीं है जो 5 गांव दिल्ली में है, आजू बाजू में है। महाभारत का युद्ध सुई की नोक के बराबर मिट्टी के लिए हुआ था, और सुई का मिट्टी बराबर एक मिट्टी को प्राप्त किया तो सारा दुनिया उसको मिल गया ना। जी जी। अब देखो, इंडिया फ्रीडम हुआ, इस क्षत्रियो का नोक की बराबर जमीन है? बताओ। संविधान में नहीं है ना हमारे लिए कुछ भी, वो भी सब है नहीं है। नहीं है ना, इसलिए सारे क्षत्रिय लाचार हो गया। क्या हो गया? लाचार हो गया। तुमको बेमौत मारा जाओगे तुम लोग, और तुमको भी मार दिया जाएगा। तुम समझते हम मरते हैं, मत सोचना, तुमको भी ये क्षत्रिय तुमको मारेगा। तुम क्षत्रिय को मारोगे, कोई जात क्षत्रिय कोई कौम को मारोगे, राजभर को मारोगे, कर्णी सेना को मारोगे, राजपूत को मारोगे, राजवंशी को मारोगे, फिर ये तुम लोग को मारेगा। समझ कुछ नहीं होने वाला है इसमें, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा ग्रुप बढ़ते जाएगा, चलाते जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो देखो, ये शत्रु अगर तुम एक हिसाब करके देखो, अगर हम लोग एक में आ जाए तो सारे सिस्टम हमारे आ जाएगा। समझ गए ना? आएगा क्या नहीं? आएगा क्या नहीं? हमें लिस्ट में लिस्ट लगाने का जरूरत पड़ेगा। हाँ, शेड्यूल कास्ट और सूचित, सूचित असूचित, ऐसा बोलना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए हमको ध्यान से सुनना है और काम को करने का है। तो ये हमारे, ये तो अधिकार है ना, हम अपना अधिकार ले, हम अपना से काम करें, तो हम समाज को समझाए। समाज तो ऐसा नहीं है ना, समाज तो कोई चला रहा है। इतना दिन किताब पलट के इतना समझाया, तो इसको डिलीट कौन करेगा भाई? ये तो रिजर्व हो गया ना, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट आप लोग को करना पड़ेगा, है ना? ये वायरस है क्या नहीं? हमारे मस्तिष्क में जो है वायरस है ना, तो वायरस को डिलीट करने का है। जब डिलीट होगा तब तो इसमें फिर सेटअप हो जाएगा। जो आपका प्रोजेक्ट तब तो सेट हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं। देखो, आपने बोला कि आप महाराज आप ऐसा करो जो हम पर कोई खराब बिहेव ना करे, हम साथ साथ में रहना चाहते हैं, हम किसी को ग्लानि नहीं करना चाहते, और एक हो जाए, हमारे विषय में कोई ग्लानि ना करे। ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। सब ग्लानि करेगा। आपका बाजू आस इधर आया ना, आपके इधर में कोई आपको ग्लानि करेगा, आया ना? एक साथ में आपके बीच में कोई आपको ग्लानि करेगा, तो किसको रोकोगे? आप सुनते रहो, कोई इसके चला गया, वो बहुत जानता है, उसको जरूरत नहीं है, उसको दिमाग में इतना बुद्धि है, सुनने की जरूरत नहीं उसका, समझेगा नहीं? तो उसको कैसे समझाओगे? इसलिए जो भी समझो, जो भी करो, लास्ट में क्या है? वो महाशक्ति का प्रयोग होता है। हाँ, महाशक्ति का प्रयोग होता है, तब समझता है। और बाद में तब समझता है अंतिम समय में। अर्जुन को अगर मौत का एहसास नहीं होता, कभी भी लड़ाई नहीं करते, ठीक है ना? तो किसका समझाओगे आप? देखो, आप जो आया हो ना, जितना भी आए हो, सब विद्वान हो। आप समझते हो कि मेरा पास आ जाए आदमी, मेरा बात सुने, मेरा कहना सुने, मैं सब कुछ जानता हूं। कुछ नहीं जानते हो तुम, कुछ नहीं जानते हो।
तो ये कैसा होगा? सेल्फ बेनिफिट, अंग्रेजी में कहता है सेल्फ बेनिफिट। तो ऐसा करोगे करोगे, फिर देखो आप अलग हो गया, फिर आपका बेनिफिट मिल जाएगा। हमारा ये डिसीजन गलत हुआ था, हमारे डिसीजन गलत हुआ था, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आप मुझे कुछ मत दो, आप मुझे कुछ मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे मत आओ, मेरा हाथ मजबूत मत करो, मेरा पीछे मत आओ, तुम आगे चलो, मैं पीछे हूं। और आगे चलने के लिए कैसा कैसा करना है तो मैं बताऊंगा, आप ऐसे चलते रहो, सब आपको मिल जाएगा, सब आपको मिल जाएगा, जो आप सोच रहे हो ना सब आपको मिल जाएगा। और मैं इसीलिए धरती में आया हूं और इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है, एक दिन में तो सबका काम नहीं होता, सब फल नहीं इच्छा होगी होता। हमारे संरक्षक महोदय की, अध्यक्ष जी की, तो फिर हम लोग बैठ जाएंगे, महाराज जी को बात होते रहे, तो ठीक है, बुला लेंगे। हाँ, और सुनो, मैं तो यहीं पर हूँ, यहीं पर जब मैं दिल्ली में रहूंगा तो आ सकते हो, बात चलते रहेगा। मैं मंगलवार तक शायद हूँ, मंगलवार शायद चला जाऊंगा। और नहीं तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, हमारे पैलेस में आ जाओ, जब मैं उधर रहूंगा पैलेस में आ जाओ, ठीक है? कोच बिहार, न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन है, एनजीपी से आगे है, वो गुवाहाटी से हमारे उधर आओगे, आप एक दूसरे को जानेंगे, तब तो मंगलवार तो होगा ना, ठीक है ना? तो अभी सिर्फ जस्ट वहां जाएंगे, ठीक है ना? बढ़िया से। तो आपके बीच में महाराज जी 24 घंटे और आजीवन है, आप बिल्कुल धैर्य रखिए, मैं इसके लिए वचन देता हूँ, फुल टाइम है, फुल टाइम। महाराज जी ने एक बात बोली है कि हमने इसलिए जन्म लिया, तो ये बात पर गौर करिए अध्यक्ष जी, संरक्षक महोदय जी। हम कांटेक्ट नंबर महाराज जी का दे रहे हैं, संरक्षक जी को, अध्यक्ष जी को, महाराज जी से बात करते रहेंगे। और मैंने डायरेक्ट करा दिया है, आप महाराज जी के पास राजवाड़ी में जाइए, महाराज जी यहाँ है तो यहाँ मिलिए, जरूरत हो तो हमें भी बुला लीजिए, हम भी उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है ना? आज से महाराज जी से आप लोग डायरेक्ट हैं, ठीक है ना? ठीक है, आज की सभा अपने संरक्षक महोदय जी की अनुमति से कहें तो आज की विसर्जित कर दें। हमारे अध्यक्ष जी कहाँ गए? बुला लीजिए, महाराज जी से। अच्छा, और एक बात सुनो, इसमें मेरा विश्वास है, सभा समाप्त करने के लिए अगर कोई और आए हो तो, और महाराज जी ने इनवाइट किया है राजवाड़ी, जो राजमहल है महाराज जी, आप में से कोई जाना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ महाराज आपको नंबर दे रहा हूँ, महाराज जी से आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना?